नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। हालांकि तो इस कंपनी की बात करें तो आप कह सकते हैं कि फरवरी महीने में इस कंपनी ने 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद इस कंपनी ने अभी तक मतलब जो इसका पुराना लेवल है 1500 का, उसको भी अभी तक ये कंपनी ने टच नहीं किया है। हाँ, ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर ने दोस्तों इस स्टॉक को लगभग 1560 1562 के आसपास मतलब बाइंग किया होगा। तो उनको दोस्तों मतलब कि एक ही डाउट है कि इस कंपनी में भी तेज़ी नहीं आएगी, हम इस कंपनी को बाइंग करके फंस गए। देखिए, बात कौन करता है दोस्तों, जिन्होंने भी अभी रिसेंट में इस कंपनी को मतलब कि इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है, वही इस टाइप की बात करते हैं। जो लोग पुराने इन्वेस्टर हैं वो इस टाइप का बात नहीं करते हैं। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी की अगर मैं जो लेवल की बात करूँ तो लगभग 1400 रुपये, 1400 के नीचे ये कंपनी कई दिनों से चल रही है। ऐसा नहीं कंपनी 1400 के लेवल को तोड़ नहीं रही, 1400 के लेवल को तोड़ भी रही है, लेकिन जो क्लोजिंग है या मतलब जो एक इस कंपनी का मतलब जो ओपनिंग है दोस्तों, इसी के आसपास होते हुए दिख रहा है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो कि आप अपने आप में इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि कंपनी कितना भी निगेटिव डायरेक्शन में जाए लेकिन इसको रिकवर भी करती है मार्केट के साथ। ये एक अपने आप में पॉजिटिव सीन देखने को मिल जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को 1500 के ऊपर बाइंग किए हैं। जिनके भी मन में डाउट है कि मतलब इस स्टॉक में तेजी नहीं देखने को मिलेगी, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। बाइंग करना है नहीं करना है तो मर्जी आपकी, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन भी इस कंपनी ने एक फ्लैट कारोबार किया है, वो भी निगेटिव में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही लेवल आप इसको नोट करके चल सकते हैं कि इसी के आसपास ये कंपनी कई दिनों से चल रही है। हाँ, इसके नीचे की अगर मैं बात करूँ वही 1370 1360 के आसपास, 80 के आसपास कंपनी आने के बाद जो लेवल रहेगा वो 1400 के आसपास जाते हुए दिखता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर ने आज के दिन भी अगर इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाया होगा तो उनसे मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज के दिन भी कंपनी लगभग 2.25% के आसपास या 2% के आसपास रिटर्न बना के दिया ही है। इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो थोड़ा सा हायर तक अगर आप देखें दोस्तों 2.25% के आसपास स्टॉक ने आज भी मतलब कि रिटर्न बना के दिया था। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि इस कंपनी की, हालांकि देखिए दोस्तों बहुत ही कम ये कंपनी मतलब कि एक फ्लैट कारोबार करती है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। नहीं तो इस कंपनी की हैबिट ही यही है कि 2%, 2.5%, 1.25%, 1.5% के आसपास अप्स एंड डाउन से कंपनी दिखा देती है। जो भी रिटेलर इस स्टॉक में पुराना मतलब कि वर्क करते हैं, मतलब पुराने उनके पास पुरानी होल्डिंग्स है तो उनको मालूम भी होगा कि स्टॉक एक महीने में लगभग 5% के आसपास रिटर्न भी बना के देता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे 5 दिन के चार्ट को तो लगभग 1.5% कंपनी डाउन है। हालांकि एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि इसी के आसपास ये कंपनी चल रही है। एक महीने के अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको सिंपल यही चार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1500 के लेवल को कंपनी ने बीच में तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हाँ पूरी तरह सस्टेन नहीं कर पाई। फिर भी 1514 के या 20 के आसपास कंपनी गई भी थी। सबसे खास बात क्या दोस्तों, देखिए अभी तक तो इसमें केआर चौकसी की बात की 1700 कुछ रुपए का उन्होंने टारगेट दिया। वहीं पे अगर मैं मॉर्गन स्टैनली की बात करूँ, तीनों ने बाइंग की रेटिंग दी थी। हालांकि 3 दिन पहले की खबर है, उसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो मतलब ओवरवेट का जो कि मतलब कॉल बहुत सारे ब्रोकर्स इस स्टॉक में देते हैं। हाँ, निगेटिव डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो निगेटिव में देखा जाए तो आप कह सकते हैं बहुत ही कम ब्रोकर्स या एनालिस्ट इसमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप सभी लोगों को पता है कि निफ्टी में मतलब कि गेन देखने को मिला, लेकिन वरुण बेवरेजेस में देखा जाए तो डाउन देखने को मिला। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं, देखिए निफ्टी की बात करें तो आज के दिन मतलब आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही चीज़ नोट करके चलना कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो 2 मिनट में एकदम सडनली गिरावट, और जो रिकवरी होती है 5 से 7 मिनट में वो रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। ये सबसे बड़ा मतलब किस समय मार्केट में वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। इस टाइप की अगर स्टॉक की अगर मैं बात करूँ वरुण बेवरेजेस दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में है, देखिए मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं मैं इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना ही बताना चाहता हूँ मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, मतलब मैंने आपसे क्या बताया कि 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने के बाद 5 से 7 मिनट में वो रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से देखा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने के बाद भी ये स्टॉक अगर स्थिर मतलब एक फ्लैट कारोबार कर रहा है तो मतलब आपका जो गेन है दोस्तों, जो आपने कैपिटल गेन किया है वो देखा जाए तो एक प्रकार से आपका मतलब स्टेबल है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मान सकते हैं। दोस्तों कंपनी की रिजल्ट की बात करें तो बस रिजल्ट इसके देखने ही वाले हैं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताएं, 15 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, 16 लाख जिसमें 50-54% के आसपास माल डिलीवरी उठा गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फरवरी महीने में ही कंपनी ने हाई लगाया था, उसके बाद अभी तक देखा है तो मतलब इस स्टॉक ने हाई नहीं लगाया। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की भी आदत है कि मतलब महीने में एक बार हाई तो लगा ही देते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स रूल्स नहीं है, जैसा कि आप अभी इस रिसेंट में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के अनाउंसमेंट की बात करूँ तो देखा जाए तो अभी तक इतना कुछ खास अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 अप्रैल का ही अपडेट देखने को मिल रहा है। उसके पहले की अगर मैं बात करूँ मतलब इतना कुछ खास अपडेट अभी तक देखने को मिल रहा है। जो इनका गोरखपुर का प्लांट है दोस्तों, उसको मतलब कि इन्होंने मैन्युफैक्चर के लिए मतलब जो इनका प्रोडक्शन है वो चालू कर दिया है, जिसके कारण मतलब देखा है तो स्टॉक में
इतना कुछ इम्पैक्ट मतलब कि कुछ देखिए न्यूज़ तो एक पॉजिटिव देखने को मिला था, जैसा कि हमने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसके बाद भी देखा तो स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिली। क्यों दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है कि देखिए इस समय बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन मतलब मार्केट चल रहा है। हमने आपको क्या बताया, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो भी रिटेलर देखिए इसमें बाइंग करना नहीं करना है मर्जी आपकी, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। प्रमोटर ने कुछ स्टेक को सेल किया था, हालांकि इससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में अपडेट भी दिया था। हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफआईज ने भी बेचा है और डीआईज ने भी मतलब प्रमोटर ने भी बेचा है, लेकिन हाँ वहीं पे डीआईज इस स्टॉक में अभी कई क्वार्टर से और लगातार आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। और कंपनी की भी अगर मैं बात करूं तो आप इसको जून 2023 से भी देखेंगे तो इसका जो चार्ट है ऐसा नहीं है। एक चीज़ आप नोट करके चलना कि जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल बाइंग करेंगे दोस्तों, वैसे वैसे इस स्टॉक का जो चार्ट है या मतलब अप ट्रेंड में आपको जाता हुआ दिखेगा। वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ या डीआईज की बात करूँ तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्टेक उनके पास नहीं है। फिर भी मेरे पॉइंट से हो सकता है कि फ्यूचर में इस कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट आएंगे, अभी Q4 के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, तो ये अभी तक अपडेट नहीं आया है। फिलहाल हो सकता है कि मतलब मई तक ये मतलब कि मई के अंदर ये देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। ऐसे में जो भी टेस्टर को ऐसा लगता है दोस्तों कि इस स्टॉक में तेजी नहीं आएगी, तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप इस कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 50% का रिटर्न है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर आप इसके 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1 साल में कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया। पैसे को डबल करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार करे। 2 बार इस कंपनी ने 1500 के ऊपर मतलब 1500 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये कंपनी 1600 के लेवल को तोड़ती है तो हो सकता है 2000 के लेवल को भी टच करेगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियो में बता दिया है। हाँ इस कंपनी की भी मतलब आप अगर थोड़ा सा जर्नी नोट करेंगे दोस्तों, जो भी रिटेलर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि ये कंपनी एक समझो कि बहुत ही मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बिजनेस की बात करें तो बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। एक फ्लैट कारोबार करने के बाद कुछ दिनों तक एक सडनली तेज़ी भी देखने को मिलती है। ऐसे छोटे छोटे स्पाइक आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इसको भी आप चाहे थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, इसको भी आप चाहे थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। मतलब ये तो मैं 1 साल का ही कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। वहीं पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में इस कंपनी का जो चार्ट देखने को मिल रहा है एकदम ऐसा चार्ट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दिया, लगभग 1000% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ अगर आपने इस स्टॉक में मतलब निवेश कर दिया है तो आपको लॉस में सेल करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम फंस गए क्या करें, 1400 पे किसी ने बाइंग किया, 1428 पे बाइंग किया, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ जिनके पास भी आप चाहे तो होल्ड करें, बाकी मर्जी आपको, डिसीजन आपको लेना है। गिरावट होती है तो लास्ट वाइज जैसा कि हमने आपसे बता दिया, ये मतलब 00 ले सकते हैं, आगे का कोई भी अंक ले सकते हैं, पीछे 00, 80, 50, 20 मतलब ये एक इसका एक सपोर्ट लेवल है। इसके आसपास आने के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें नोट करके फिर चाहे तो आप बाइंग कर सकते हैं। तेजी की बात करें तो अगर ये कंपनी 1600 के लेवल को तोड़ती है तभी इससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। शेष तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।